एक दिन जैसे ही कक्षा 8 की क्लास में मैंने पढ़ाने के लिए प्रवेश किया तो तुरंत एक बालक ने अपनी सीट से स्टैंड होकर के कहा, सर बुरा ना माने तो एक क्वेश्चन करूं। मैंने कहा क्वेश्चन करना बहुत अच्छी बात है भाई, करो। बच्चे ने बड़े उत्सुकतापूर्वक कहा, सर ये बैलेंस क्या होता है? मैंने कहा बैलेंस, ठीक है सुनो। सारे बच्चे एकाग्र होकर के सुनने लगे। मैंने कहा किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था और वह व्यक्ति इतना दुबला पतला था, इतना दुबला पतला था जितना कि मैं। खैर छोड़िए, उस व्यक्ति की शादी हुए भी 2-4 महीने हुए थे। तो जैसे ही वह व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए निकलता था तो उसकी पत्नी को बड़ा टेंशन हुआ करता था। वो कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि भाई खुदा ना खास्ता बहुत जोर से आंधी तूफान किसी दिन आ जाए तो मेरे पति। खैर एक दिन क्या हुआ, जैसे ही वे ऑफिस के लिए रवाना हो रहे थे उसके पति, तो पत्नी तुरंत दौड़ते दौड़ते आई और पति की जेब में 5-6 रुपए चिल्लर छोड़ दिए। पति बड़े आश्चर्य होकर के पत्नी से पूछा चाहा कि आज तक तुमने तो कुछ नहीं ऐसा किया, रुपए पैसे मुझे नहीं दिया, आज तुम्हें क्या हो गया, मेरे जेब में पैसे रुपए डाल रही हो, वो भी बहुत बड़ी रकम 5-6 रुपए। पत्नी ने कहा ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और आप ऑफिस से लौट कर जब आएंगे तब मैं बताऊंगी। पति बोला ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही पति जीने की एक सीढ़ी पर पैर रखा वो तुरंत लड़खड़ा करके गिर गया। पत्नी तुरंत दौड़ते दौड़ते आ उसको उठाया, जैसे दोबारा पैर रखा फिर गिर गया, फिर पत्नी ने उठाया फिर गिर गया। पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने सोचा कि कहीं बीपी ऊपी ना लो हाई हो गया हो। अब वो तो पति ही जानता है बीपी लो हाई क्या है, जब ब्लड है ये नहीं तो कहेगा बीपी लो हाई। पत्नी ने जैसे तैसे करके अपने पति को बेड पे लेटाया, तुरंत टेलीफोन मिलाया, उठा करके मिलाया और डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर आए, डॉक्टर से सारी कहानी बताई गई। डॉक्टर थोड़ा बहुत टटोला उटोला उधर उधर से ठोका और बैठा दिया। तुरंत 5 सेकंड का टाइम लगा, उसके पति सही हो गए। पत्नी बड़ा ही आश्चर्यपूर्वक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब हुआ क्या था? डॉक्टर साहब बोले अरे कोई बात, बस एक छोटी सी बात थी। पत्नी बोली एक छोटी सी बात में इतना तकलीफ? पत्नी बोली डॉक्टर साहब बता दीजिए छोटी सी बात कौन सी थी? डॉक्टर साहब बोले अरे बस छोटी सी बात ये थी कि इनकी एक तरफ की जेब में 5-6 रुपए चिल्लर पड़े हुए थे जिससे इनका बैलेंस बिगड़ जा रहा था और ये बार बार गिर जा रहे थे। अब कोई दिक्कत नहीं, मैं इनका पूर्ण इलाज कर दिया है और वो 6 रुपए जो थे 3 रुपए एक तरफ और 3 रुपए एक तरफ की जेब में अब डाल करके मैंने बैलेंस बराबर कर दिया। अब कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अब ये पूर्ण रूप से सही हो चुके हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह संसार, यह मानव मनुष्य का जीवन एक बैलेंस पर टिका हुआ है, किसी ना किसी बैलेंस पर टिका हुआ है। वो कैसे? किसी शायर ने भी 2 पंक्ति में बहुत सुंदर कहा है कि जिस प्रकार ईंटों की बैलेंस से दीवार टिकी होती है, जिस प्रकार ईंटों की बैलेंस से दीवार टिकी होती है और वोटों की बैलेंस से सरकार टिकी होती है, ईंटों की बैलेंस से दीवार टिकी होती है, वोटों की बैलेंस से सरकार टिकी होती है और नोटों की बैलेंस से व्यापार टिका होता है, ठीक उसी प्रकार प्यार के बैलेंस से परिवार टिका होता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, प्यारे दोस्तों, यह बहुमूल्य जीवन, मनुष्य का जीवन बहुत बहुमूल्य है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सुन ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इसको एक बैलेंस बना करके और प्यार मोह की भावना में आप जीवन व्यतीत करिए और जीवन का संपूर्ण आनंद लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।